फोर्थ आयाम एक अदृश्य दुनिया या फिर जिसे कह सकते हैं छिपी हुई दुनिया। विज्ञान की भाषा में इसे फोर्थ आयाम कहा जाता है, जहाँ लोग हैं, उनकी गतिविधियाँ हैं, उनके कामकाज हैं, फिर भी वे लोगों को दिखाई नहीं देते। साधारण दृष्टि उन्हें देख नहीं पाती। हिमालय सहित धरती पर ऐसे कई क्षेत्र हैं, जैसे बरमूडा त्रिकोण के बारे में अधिकांश लोगों ने सुना या पढ़ा है। वह भी ऐसे ही क्षेत्रों में से है। कैलाश पर्वत पर सजीव शिवलोक है, मगर किसी को नज़र नहीं आता क्योंकि वह उच्च आयाम है। इंसान ही नहीं, कई देवी देवता भी कैलाश पर शिवलोक को नहीं देख पाते क्योंकि उनके लोक का आयाम शिवलोक से नीचे का आयाम है। नीचे के आयाम में रहने वाले लोग अपने से ऊपर के आयाम या अपने से उच्च आयाम के जीवों और उनकी गतिविधियों को नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए चींटियों की अपनी दुनिया होती है, वहाँ पे भी राजकाज चलता है। उनकी रानी, इंजीनियर और मजदूर सहित कई वर्ग होते हैं। रानी चींटियों का नेतृत्व करती है ताकि अन्य चींटियाँ इधर उधर भटक ना जाएं। उसके राज्य की सारी चींटियाँ रानी चींटी की गंध के जरिए उसके इर्द गिर्द ही केंद्रित रहती हैं। इंजीनियर चींटियाँ घर व भंडार घर का निर्माण करती हैं। मजदूर चींटियाँ यहाँ वहाँ से खाना लाकर भंडार घर में एकत्र करती हैं, फिर वे सब मिल बांट कर खाती हैं। इस तरह चींटियाँ भी सुनिश्चित नियमों के तहत जीवन जीती हैं। उनकी दुनिया एक आयाम में होती है। वे वन डायमेंशंस में रहती हैं। वे 1D में ही देखती हैं, इसलिए वे हमें नहीं देख पाती। अधिकांश वे सूंघ कर चीज़ों का पता लगाती हैं। इसी तरह बहुत से जीव ऐसे हैं जिनकी दुनिया 2 आयाम में होती है, 2 डायमेंशंस में होती है। वे अपने से नीचे वाले आयाम को देख सकते हैं, परंतु अपने से उच्च आयाम वालों को नहीं देख सकते। वे 1 या 2 आयाम वालों को देख सकते हैं, मगर 2 आयाम के ऊपर वालों को नहीं देख सकते। हम 3 आयाम में हैं। ब्रह्मांडीय नियमों के तहत हमारी आँखों की संरचना 1, 2 और 3 आयाम को देखने में सक्षम है, मगर इससे ऊपर के आयाम नहीं देख सकते, वहाँ आ जा नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए विशेष साधनाएं और सिद्धियां अर्जित करनी होती हैं। साधक उच्च क्षमताओं वाले होते हैं। अपनी सिद्धियों से वे तीसरे आयाम से ऊपर के आयामों में प्रवेश पा लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं, सुन लेते हैं। अध्यात्म की दुनिया में उन्हें सिद्धि की श्रेणी में रखा गया है। कई सिद्ध ऐसे भी होते हैं जो अपने साथ सामान्य व्यक्ति को भी ऊपर के आयाम में ले जाने में सक्षम होते हैं। देवदूतों की दुनिया चौथे आयाम में है। वे वहीं से हमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, प्रेरणा शक्ति से हमसे अपनी बात मनवा सकते हैं। वे हमारी दुनिया में आ जा सकते हैं, मगर चौथे आयाम से ऊपर के आयाम में वे भी प्रवेश नहीं कर सकते, उन्हें नहीं देख सकते। कुछ देवदूत उच्च क्षमताओं वाले होते हैं। वे अपने ऊपर के आयामों में प्रवेश पा लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं, सुन लेते हैं। इसी तरह देवी देवताओं की दुनिया अलग अलग आयामों में बनी है। अध्यात्म में उन्हें लोक कहा जाता है। हर लोक का अलग आयाम होता है। उन पर भी ब्रह्मांड का सामान्य नियम लागू होता है, जिसके मुताबिक निम्न आयाम वाले लोग उच्च आयाम वालों को नहीं देख सकते। उच्च आयाम वाले निम्न आयाम वालों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वहाँ आ जा सकते हैं, उनसे अपनी बात भी मनवा सकते हैं। धरती पर कैलाश पर्वत पर मौजूद शिवलोक का आयाम सबसे उच्च है। अन्य देवलोकों वाले उसे नहीं देख सकते, वहाँ की गतिविधियाँ नहीं देख सकते, उनका वहाँ सामान्य प्रवेश नहीं है। कैलाश के शिवलोक में प्रवेश के लिए सभी देवी देवताओं को विशेष अनुमति की ज़रूरत होती है, जबकि कैलाश में रहने वाले शिवलोक के लोग कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा उनके उच्च आयाम में निवास के कारण है। धरती पर होने के बावजूद धरतीवासी भी कैलाश के शिवलोक को नहीं देख पाते। जिस तरह एक आयाम वाली चींटियों की दुनिया हमारे बीच होने के बावजूद वहाँ के जीव हमारी दुनिया को सीधे नहीं देख सकते, उसी तरह उच्च आयाम वाली दुनिया हमारे बीच होते हुए भी हम उन्हें नहीं देख सकते। हम यहाँ देवदूतों पर बात कर रहे हैं, इसलिए चर्चा देवदूतों की दुनिया पर वापस लाते हैं। चतुर्थ आयाम, फोर्थ डायमेंशन, जहाँ का विज्ञान हमारी तुलना में अत्यधिक प्रखर है। आयाम की उच्चता बढ़ने के साथ ही विज्ञान प्रखर होता जाता है। वहाँ समय की सीमा बदलती जाती है। इसी कारण उच्च आयामों में रहने वालों की उम्र बढ़ती जाती है। चतुर्थ आयाम में लोगों की उम्र हजारों साल है। वहाँ का एक दिन हमारी दुनिया के सालों के बराबर होता है। अर्थात यदि 10 साल का बच्चा चतुर्थ आयाम में प्रवेश कर जाए,
वहाँ एक दिन रहे तो जब वह वापस लौटेगा तब पाएगा कि उसके साथ के बच्चे या तो बूढ़े हो चुके हैं या अपना जीवन पूरा करके दुनिया से जा चुके हैं। इस बात को समझने के लिए हम फिर एक आयाम वाली चींटियों की दुनिया की चर्चा करते हैं। जब तक हम अपने जीवन का 1 महीना पूरा करते हैं उतने दिनों में लाखों चींटियां अपना जीवन काल पूरा करके दुनिया छोड़ चुकी होती हैं। छोटा आयाम मतलब छोटी उम्र, छोटा बड़ा आयाम मीन्स लंबी उम्र। ब्रह्मांडी नियमों के तहत उच्च आयाम में समय की गति धीमी होती जाती है, वहाँ के दिन रात लंबे होते जाते हैं, उसी अनुपात में उम्र लंबी होती है। चतुर्थ आयाम में सामान्य जीवन हमारे 10,000 साल के करीब होता है। वहाँ भूख प्यास का एहसास नहीं होता, वहाँ के लोग बीमार नहीं होते, उन्होंने सूक्ष्म शरीर के नियमों को जीत लिया है। वहाँ रहने वाले लोग बिना यंत्र के तमाम ग्रहों की गतिविधियों को देख सकते हैं, बिना यंत्र के वहाँ की बातें सुन सकते हैं, बिना यंत्र के वहाँ आ जा सकते हैं। वे अपनी सांसों को यंत्र की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं, अपने मन को विमान की तरह उपयोग करना जानते हैं, इसी कारण मन की गति से आ जा सकते हैं। सूर्य के प्रकाश को ईंधन की तरह उपयोग करते हैं, जीवन के तमाम छुपे हुए रहस्यों का उपयोग जानते हैं, इसी कारण सरलता से ऐसे काम भी कर लेते हैं जो हमें असंभव लगते हैं या चमत्कार लगते हैं। चतुर्थ आयाम में रहने वाले लोग सदैव लोक कल्याण में लगे रहते हैं, इसी काम के लिए उनकी नियुक्ति होती है। चतुर्थ आयाम में कोई पैदाइशी नहीं पहुंचता चतुर्थ आयाम में कोई पैदाइशी नहीं पहुंचता। ब्रह्मांड संचालक द्वारा नियुक्ति के आधार पर ही वहाँ जनसंख्या बढ़ती है। कर्म भावना के आधार पर लोगों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाती है। वहाँ की नियुक्ति का अधिकार त्रिदेवों के पास है। साथ ही चतुर्थ आयाम में रहने वाले विद्वान अपने सहयोग के लिए समय समय पर क्षमतावान लोगों का चयन करते रहते हैं। चतुर्थ आयाम में सिर्फ उन्हें ही प्रवेश मिलता है जो भौतिक जीवन में अत्यधिक क्षमतावान रहे हैं। उच्च क्षमतावान ऋषि मुनि, सिद्ध संत, विज्ञान के ज्ञाता, गणितज्ञ, औषधियों के ज्ञाता, सामाजिक जीवन के विशेषज्ञ, उच्च क्षमतावान आध्यात्मिक गुरु आदि चतुर्थ आयाम में नियुक्ति के पात्र होते हैं। इसके साथ ही वहाँ वीरों की भी नियुक्ति होती है। वहाँ महिला पुरुष सभी होते हैं। चतुर्थ आयाम में प्रवेश पाने वाले लोग भौतिक शरीर के मोहताज नहीं होते। वहाँ पंच तत्वों से बने शरीर, स्थूल शरीर की अनिवार्यता नहीं होती। ज़्यादातर लोग सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ रहते हैं, मगर कुछ लोग स्थूल शरीर वाले भी होते हैं। ज़रूरत के मुताबिक सिद्ध लोगों द्वारा वे वहाँ पहुँचाए जाते हैं। उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें तीसरे आयाम में वापस भेज दिया जाता है। चतुर्थ आयाम में सूक्ष्म शरीर का ही जीवन है। जो स्थूल शरीर वाले लोग पहुँचते हैं वे भी वहाँ जाकर सूक्ष्म हो जाते हैं। इस बात को समझने के लिए विज्ञान पर वापस आना होगा। खोजी वैज्ञानिकों का कहना है कि मानवीय शरीर को मैग्नीफाई करते जाएं तो एक स्थिति पर वह गैस की तरह दिखने लगेगा। सूक्ष्म शरीर ऐसा ही होता है।